हेलो बच्चों, कैसे एक बार उम्मीद करता हूँ जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला फिजिक्स के बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फार्मूला याद नहीं होता, जिनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको आसान तरीके से पूरे फार्मूले जितने आपको बताएंगे। बिल्कुल आपने मेरे साथ अगर ये वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। खासकर आईआईटी और नीट के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर नहीं याद रहते हैं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरिया के बारे में, उसके बाद वैल्यू, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, सभी को डिटेलिंग में बात करते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया आप सबको बताइए। आप पहले एरिया के बारे में आप बताएंगे तो एरिया क्या होता है। एरिया में क्या होता है एक बार जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजिएगा। एरिया को कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू जो हमारा लेंथ होता है, जितना लेंथ ही रहता है, और इंटू ब्रेथ। लेंथ लंबाई गुणे चौड़ाई जो होती है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है, एरिया निकल के आ जाता है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एक बार आप लोग सभी लोग बताइए, मैं पूरा आपको कराने वाला हूं कंप्लीटली। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तब वो वहां से निकल जाता है हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। तीसरा हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जल्दी से हमें बताइए कि डेंसिटी क्या होता है, एक बार कमेंट के जरिए बता सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कितना मास है। अगर हमें डेंसिटी को पता लगाना है तो कैसे पता चलेगा कि पहले तो पता लगाएं कितना मास है और जितना उसका वॉल्यूम होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, डेंसिटी। अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है आप सभी को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ। शायद जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए कितने समय में, वो कहलाता है हमारा वेलोसिटी। फिफ्थ नंबर आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है आप लोग जल्दी से बताइए। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन कितने समय में, ठीक, कितना टाइम लगा, ठीक है, चेंज होने में, वो कहलाती है हमारा एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन को हम कहेंगे फोर्स कहते हैं। वर्क क्या होता है एक बार आपको कमेंट करिएगा, वर्क क्या होता है। वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का वर्क जो होता है हमारा क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कब होगा, जब कोई फोर्स, मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया इस दीवार पे, ठीक है, जब तक ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक काम जो होगा नहीं होगा। अगर ये मार्कर मैंने इस प्रकार पकड़ा हूं, ठीक है, मैंने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, यहाँ से कुछ आगे जाके मूव कर जाएगा, तो मतलब कुछ दूरी तय कर दे, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई। तो एक जगह से दूसरी जगह जितना भी जाएगा उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को आपस में गुणा करते हैं तो वो होता है वर्क कहलाता है। अगला आता है पावर। पावर क्या होता है आप लोग इसको बहुत पढ़े होंगे। पावर होता है शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके यस कर देंगे सभी बच्चे, प्यारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं सभी को सैल्यूट है हमारा। तो पावर हमारा हो गया वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कितने जो आपने काम किया कितने समय में किया, ये कहलाएगा हमारा पावर। पावर निकालने के लिए हमने काम जितना किया है कितने समय में, जितने टाइम में किया तो डिवाइड कर देंगे तो मुझे पावर पता चल जाएगा क्या इतना पावर है। अगला है हमारा लीनियर मोमेंटम। चलिए आप लोग लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें एक बार बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। लीनियर मोमेंटम का होता है मास इंटू
एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू, जल्दी से एक बार बताइए, मास इनटू, जल्दी से कमेंट करिए फटाक से, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसलिए दोस्तों इसलिए तो याद करा रहा हूँ कि ताकि आप सबको याद हो जाए अच्छे से। कंफ्यूज हो, बहुत अच्छे कंफ्यूजन में हो जाते हैं क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। मास इनटू वेलोसिटी। तीसरा आता है हमारा 10 नंबर पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। प्रेशर क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेशर के बारे में जानना, कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर के बारे में बताइए। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के एक एग्जांपल आपको देके बताते हैं, एक मिनट। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कोई साबुन का कागज है, ठीक है, कागज है। तो क्या करेंगे हम, अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई किए, मान लीजिए फोर्स लगाया, तो ये जो एरिया का क्या हो गया, एरिया क्या हो गया दोस्तों, एरिया इसका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अगर फिर से मैं प्रेशर हटा दूंगा तो इसकी एरिया जो होती है बढ़ जाती है, वही है फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आप लोग बहुत 11th 9th 10th सभी में पढ़े होते हैं, तो जल्दी से एक बार बताइए स्ट्रेस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्ट्रेस भी होता है वही फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। अगला है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ को सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, ये है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऐसे दिख गया तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे आप, फोर्स अपॉन लेंथ को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का भी फोर्स अपॉन एरिया, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो सभी मैंने आपको करीब 13 बता दिए फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको यूज होते हैं किसमें, मेंस में ज्यादा यूज किए जाते हैं, आईआईटी मेंस और नीट के लिए। ये प्रश्न अगर ये सब आपको फॉर्मूले बताए तो नीट मेंस, नीट आपने जब पहली बार देंगे स्टूडेंट तो उसमें फॉर्मूला को काफी पूछ लेता है, फॉर्मूला ही पूछ लेता है, साथ में यूनिट पूछ लेता है कि यूनिट क्या होता है, बता दीजिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, सारी यूनिट पूछ लेता है। तो आप लोग को जब पता रहेगा तो आप लोग बता देंगे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है। तो इसी प्रकार से सभी यूनिट और फॉर्मूले याद करते चलिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ों के लिए। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी फिर से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी बच्चों, उन बच्चों के साथ जो 10th 11th और 12th में है और आईआईटी मेंस और जिनकी तैयारी कर रहे हैं, साथ में नीट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको थोड़ी फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ से रिलेटेड फिजिक्स होती है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।